कनाडा से लेकर हिंदुस्तान तक कल से एक ही नाम गूंज रहा है, वो है हरदीप सिंह निज्जर। इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के मर्डर को लेकर पहले ट्रूडो सरकार ने भारत पर आरोप लगाए। इसके बाद मोदी सरकार ने ट्रूडो को न्यूटन का लॉ ऑफ पॉलिटिक्स समझा दिया, बिल्कुल उसी भाषा में समझाया जिस भाषा में मोदी अक्सर अपने विरोधियों को समझाते हैं। पहले हिंदुस्तान ने आतंकियों के लिए पाकिस्तान की तरह जन्नत बन चुके कनाडा को उसकी असली तस्वीर दिखाई। फिर उसके बाद एक्शन पर ऐसा जबरदस्त रिएक्शन दिया कि ट्रूडो को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। कनाडा से लेकर हिंदुस्तान तक आज क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। 484 दिन 11,616 घंटे बाद ट्रूडो को निज्जर क्यों याद आने लगा? एक आतंकवादी की मौत पर जस्टिन ट्रूडो मातम क्यों मना रहे हैं? ट्रूडो के रिएक्शन का कनाडा के चुनाव से क्या कनेक्शन है? कनाडा में भारत के खिलाफ नारे लगते हैं तो ट्रूडो चुप रहते हैं। खालिस्तानी झंडे लहराए जाने पर भी ट्रूडो कुछ नहीं बोलते। कनाडा की धरती पर आतंकियों की मौजूदगी पर भी मौन रहते हैं, लेकिन आतंकी की मौत पर खूब हाय तौबा मचाते हैं, जोर जोर से निज्जर निज्जर का शोर मचाते हैं, गला फाड़ फाड़ कर मातम मनाते हैं। I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action. ट्रूडो कितनी भी शोर मचा ले, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कनाडा भारत के अपराधियों का अड्डा बन चुका है। बड़े बड़े आतंकी कनाडा की धरती पर छिपे हुए हैं। भारत को भी ट्रूडो के हो हल्ले की ज्यादा चिंता नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कनाडा को आईना दिखा चुके हैं, भारत विरोधी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा गढ़ बता चुके हैं। But the fact is, number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. Our biggest problem right now is in Canada. Because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is, no, 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 we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. The Newton's law of politics will apply there also. भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है। जो भारत विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, वो चाहे कोई भी हो, उसकी परवाह नया हिंदुस्तान कतई नहीं करेगा। और अब हिंदुस्तान ने ये दिखा भी दिया है, कनाडा को पाकिस्तान के बराबर तवज्जो दी जा रही है। 13 अक्टूबर को कनाडा सरकार की ओर से भारत को एक चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी में भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 डिप्लोमेट्स की भूमिका को संदिग्ध लिखा गया। 14 अक्टूबर को भारत ने इन झूठे आरोपों का विरोध जताया, कनाडा के राजदूत को तलब किया।
14 अक्टूबर को ही भारत ने संजय वर्मा समेत 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस आने का आदेश दे दिया। 14 अक्टूबर की ही रात को कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के आदेश भी जारी कर दिए गए। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए पाकिस्तान के बाद कनाडा दूसरा सेफ प्लेस है, इसलिए भारत ने तुरंत अपना रिएक्शन दे दिया। तो 15 अक्टूबर की सुबह होते ही आतंकियों को पालने वाले ट्रूडो निज्जर का शोर मचाने लगे। आतंकी की मर्डर मिस्ट्री पर हाय तौबा मचाने लगे। The government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts, is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. That is why we have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. No country, particularly not a democracy that upholds the rule of law, can accept this fundamental violation of its sovereignty. कनाडा की पुलिस तो ट्रूडो से एक और कदम आगे निकल गई। लोकल ड्रग और एक्सटॉर्शन सिंडिकेट में उन्हें भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई नजर आने लगा। But what I can tell you is that we've seen a number of criminal organizations that have been involved in the various criminal activity. I mentioned previously the Lawrence Bishnoi gang, which is a gang that's involved in extortions and narcotics originating from India. लेकिन अभी तक ट्रूडो दुनिया के सामने मर्डर में भारत के इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं दे सके, इसलिए भारत ने इन आरोपों को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया है। सवाल यह कि जब ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है तो फिर भी वो भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में खुलकर काम क्यों कर रहे हैं? कनाडा की जनसंख्या करीब 3 करोड़ 90 लाख है। कनाडा में रहने वाले भारतीयों की आबादी 18.30 लाख है, जो कुल आबादी का 5% है। कनाडा में 7.70 लाख से ज्यादा सिख आबादी रहती है। कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं और ट्रूडो की नजर 7 लाख सिख वोटर्स पर है। उन्हें लग रहा है कि निज्जर का नाम लेकर सिख वोटर्स उनके पाले में आ जाएंगे और उनकी चुनावी नैया पार हो जाएगी। और तो और ट्रूडो की मौजूदा सत्ता भी सिखों के भरोसे ही टिकी हुई है। पिछले चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 156 सीटें मिली। खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी को 24 सीटें मिली। ट्रूडो ने एनडीपी के समर्थन से सरकार बना ली। पिछले महीने एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। जैसे तैसे बहुमत का जुगाड़ कर ट्रूडो ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन सरकार गिरने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ट्रूडो को लगता है कि खालिस्तानी आतंकी के लिए हो हल्ला कर वो जगमीत सिंह को अपने पाले में ले लेंगे। अगले चुनावों में सिखों के वोट भी मिल सकते हैं, लेकिन ट्रूडो की मुसीबत इतनी सी नहीं है। हर मोर्चे पर ट्रूडो की हालत खराब हो चुकी है। लोकल एजेंसी के सर्वे में ट्रूडो की लोकप्रियता 51% से घटकर 28% पर पहुंच गई है। ट्रूडो को पीएम के तौर पर नापसंद करने वाले लोगों का आंकड़ा भी 65% हो गया है। कनाडा में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। 2.8 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं। 70 लाख लोगों के पास खाने पीने का संकट है। कनाडा की जनता के बीच ट्रूडो की इमेज खराब हो चुकी है। लोग उनकी पार्टी को नकार चुके हैं। ग्राफ हर दिन नीचे जाता जा रहा है। ट्रूडो को लग रहा है कि निज्जर और सिक्योरिटी का मुद्दा उठाकर वो लोगों का ध्यान महंगाई और गरीबी से हटा देंगे। यही तो डींगे मार रहा है ना ट्रूडो कि मेरे नागरिक हैं। भाई तेरे को अगर अपने नागरिकों को की रक्षा करनी है तो हमको भी तो अपने देश की रक्षा करनी है।
ये कैसे हो सकता है कि आपके नागरिक जो है वो बड़े वो है आपके लिए मान्य है और हमारे जो नागरिक हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो मान्य नहीं है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। केवल राजनीतिक लाभ ही नहीं कि उनके वोट बैंक है, अपने राजनीतिक नुकसान को बचाने के लिए भी राजनीति करी जा रही है। और राजनीतिक नुकसान ट्रूडो को जो हो रहा है और होने जा रहा है, वो होने जा रहा है कि चाइना ने तुम्हारी इलेक्शन में तुम्हें मदद करी, इनडायरेक्टली चाहे, और तुम्हें बाद में वो पता चला, पर तुमने उसमें कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वो तुम्हारे फेवर में गई। तो ये स्कैंडल कनाडा में बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है। तो ट्रूडो जो कर रहे हैं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक, भारतीय ओरिजिन के जो हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स, उनका वोट लेने के लिए, परंतु इसके साथ साथ वो अपना राजनीतिक बचाव करने के लिए भी ये कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो स्कैंडल को, जो चाइना का स्कैंडल है, भारत के प्रति फोकस करके, ताकि कनाडा की पब्लिक चाइना स्कैंडल को थोड़ा भूल जाए और नीचे सोचे, बल्कि भारत को लेकर के कनाडा के अंदर ज्यादा चर्चा हो। कनाडा में रहने वाले लोग भी ट्रूडो के इस पैंतरे को अच्छे से समझते हैं। मीडिया को खूब पता है कि ट्रूडो की जुबान से निज्जर का नाम क्यों नहीं जा रहा है। The Trudeau government has decided to let go India's high-profile diplomats, and against that, India also have declared that the Canadian diplomat has to leave on Saturday as well. Now, I've been living here in Canada for the last 37 years. Being a journalist, I cover a lot of news, a lot of information. Based on that, I think this action, what Canada took, is totally a vote bank action. We have election coming up next year. So to secure the vote bank in Canada, Prime Minister has to do something to please that particular community. Otherwise, why today is the question mark. Yes, they are saying that securities have given the information, but there is no such solid evidence still on a table. So I would say that people are suffering. कनाडा से लेकर भारत तक जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर शोर मचा है, बवाल छिड़ा है, वो कौन आतंकी है जिसकी मौत पर ट्रूडो मातम मना रहे हैं, जान लीजिए। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ। शुरुआती दौर में ही वो अलगाववादी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी केटीएफ से जुड़ गया और इसका सरगना बन गया। साल 1995 में जब पंजाब पुलिस ने उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, इस दौरान निज्जर की गिरफ्तारी भी हुई। जेल से बाहर निकलते ही निज्जर ने फर्जी पासपोर्ट बनवाया। 1997 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर निज्जर कनाडा पहुंच गया। 1998 में निज्जर ने कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन किया, लेकिन नागरिकता नहीं मिली। आवेदन रिजेक्ट होने के 11 दिन बाद ही उसने स्थानीय लड़की से शादी कर ली और फिर से आवेदन कर दिया, लेकिन उसे फिर भी नागरिकता नहीं मिली। कनाडा में रहकर निज्जर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। कई आतंकी हमलों और हत्याओं में निज्जर का कनेक्शन सामने आया। पंजाब के सिनेमा हॉल में हुए बम धमाकों में भी निज्जर का ही नाम आया था। 2014 में भारत सरकार ने निज्जर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और इसके तुरंत बाद 2015 में कनाडा ने भारत के भगोड़े निज्जर को नागरिकता दे दी। नागरिकता मिलने के बाद निज्जर खुलकर कनाडा की धरती से भारत विरोधी अभियान चलाने लगा। खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। साल 2020 में भारत ने निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया। 2022 में एनआईए ने हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया। निज्जर के आतंकी घोषित होने के बाद प्रत्यर्पण के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार कनाडा सरकार को लिखा, कई बार उसे भारत को सौंपने की मांग उठाई गई, लेकिन सिख वोट के लालच में ट्रूडो की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कई लोगों की हत्या के आरोपी को ट्रूडो और उनकी पार्टी बचाव करती रही और दुनिया के सामने आतंक के खात्मे का राग अलापती रही।